अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वेरिकोस सील को। सो व्हाट इज वेरिकोस सील? इट इज एन एबनॉर्मल एनलार्जमेंट ऑफ वेन्स इन द स्क्रोटम, स्पेशली इन द पेम्पनीफॉर्म प्लेक्सिस। तो हमारे पास क्या होता है, जो टेस्टिस का विनस ड्रेनेज हो रहा होता है वो बाय नेटवर्क ऑफ प्लेक्सिस हो रहा होता है, जिसको हम कहते हैं पेम्पनीफॉर्म प्लेक्सिस। तो ये जो एक्चुअली होता है ना, ये टेस्टिकुलर वेन होती है जो कि ड्रेन करती है टेस्टिस को। लेकिन अभी टेस्टिकुलर जो वेन होती है, ये जैसे जैसे नीचे आ रही होती है तो ये डिवाइड हो रही होती है ब्रांचेस में। लाइक ये पहले डिवाइड होती है 2 ब्रांचेस में, फिर ये नीचे से जाती है डीप इंग्वाइनल रिंग को जैसे ही क्रॉस करती है तो ये डिवाइड हो जाती है 4 ब्रांचेस में। ये सुपरफिशियल ये सारी इंग्वाइनल कैनाल है हमारे पास, ठीक है। ये इंग्वाइनल कैनाल से जब सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से निकली, उसके बाद ये 6 to 10 तकरीबन ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। अभी जो 6 to 10 ब्रांचेस होती हैं ये एक नेटवर्क बना लेती हैं, और उस नेटवर्क को हम कहते हैं पैम्पनीफॉर्म प्लेक्सिस। अब थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि हमारे पास जैसे ये पैम्पनीफॉर्म प्लेक्सिस, ये जो नेटवर्क है वेन्स का, ये जैसे जैसे ऊपर जा रहा है ये लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन बना रही है। तो लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन फर्स्ट ओपन होगी लेफ्ट रीनल वेन में, और लेफ्ट रीनल वेन जो होती है फिर वो ओपन होती है इंफीरियर वेना केवा में। जबकि हमारे पास राइट साइड पे ऐसा होता है कि ये पेम्पनीफॉर्म प्लेक्सिस जो है ये ऊपर जाके बनाता है राइट टेस्टिकुलर वेन, और राइट टेस्टिकुलर वेन जो है वो डायरेक्टली ओपन होती है इंफीरियर वेना केवा में। तो ये एक डिफरेंस है जो कि याद रखना जरूरी है। अब हमारे पास वेरिकोस्कील में क्या होगा कि कोई भी ऐसा, फॉर एग्जांपल हर वेन में अल्लाह ताला ने वॉल्व्स रखे होते हैं, जो कि जिसकी वजह से ब्लड सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, फ्रॉम बॉटम टू अप, ठीक है। अब ये वॉल्व्स जो होते हैं ना, ये बैक फ्लो को प्रिवेंट कर रहे होते हैं। इन वॉल्व्स में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, रिगर्जिटेशन होगी ब्लड की, ब्लड जो है वापस को नीचे को पूल होने लग जाएंगे। जब जिस वेन्स में ये पूल होंगे उसकी डायलिटेशन हो जाएगी। So, अब इन केस में क्या होता है, वेरिकोसील में इन वॉल्व्स के अंदर जो पैम्पनीफॉर्म प्लेक्सिस हैं इनके, इन वेन्स के अंदर वॉल्व्स जो होते हैं उनके अंदर प्रॉब्लम हो जाती है। अब उस प्रॉब्लम की वजह से ब्लड जो है वो नीचे को पूल होने लग जाता है, और इनकी डायलिटेशन हो जाती है पैम्पनीफॉर्म प्लेक्सिस की। तो जिसकी वजह से इस कंडीशन को हम कहते हैं वेरिकोसेल। और ये एक पेशेंट को अगर हम देखेंगे तो टेस्टिस को, तो वो बैग ऑफ वर्म्स लाइक अपेयरेंस आएगी, कि गुच्छा हमें महसूस होगा, डायलिटेशन हमें नजर आएगी ऑन द एग्जामिनेशन, ठीक है। सो वेरिकोसील इज एन abnormal enlargement ऑफ वेन्स जो कि स्क्रोटम के अंदर है, क्योंकि टेस्टिस भी स्क्रोटम के अंदर पड़ी होती हैं, स्पेशली इन द पैम्पनीफॉर्म प्लेक्सिस। ये पैम्पनीफॉर्म प्लेक्सिस याद रखना जरूरी है। ये अफेक्ट करता है 10 to 15% ऑफ मेल को। और जो लोग हमारे पास इनफर्टिलिटी के केसेस होते हैं उनमें जो 40% इनफर्टाइल मेन होते हैं उनके कॉज ये वेरिकोसील ही होते हैं। ये इट सेल्फ जो है इनफर्टिलिटी कॉज नहीं करता, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा देर के लिए ये कंडीशन परसिस्ट करेगी तो इसकी वजह से जो टेस्टिस हैं उनकी एट्रोफी हो जाएगी, तो भी हमारे पास ये इनफर्टिलिटी कॉज कर सकते हैं, ठीक है। और ये ज़्यादा कॉमन होगी लेफ्ट साइड पे एज कम्पेयर टू राइट साइड। अब ये क्यों लेफ्ट साइड पे कॉमन होगी ये हम आगे देख लेंगे। इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि वेन्स के अंदर जो होते हैं ना, वेन्स इन द पेम्पनीफॉर्म प्लेक्सिस कंटेन वॉल्व्स। उनके अंदर वॉल्व्स होते हैं, हर वेन के अंदर वॉल्व होते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो ऑफ ब्लड को। अगर ये वॉल्व्स फेल हो जाए, जिसको हम कहते हैं वल्वुलर इनकम्पिटेंस, तो ब्लड बैकवर्ड फ्लो करेगा, जिसको हम कहते हैं रेट्रोग्रेड फ्लो। और ये पूल होने लग जाएगा वेन्स के अंदर जो स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट है, यानी पैम्पनीफॉर्म प्लेक्सिस के अंदर जो वॉल्व्स हैं उनकी खराबी की वजह से उनके अंदर डायलिटेशन होने लग जाएगी वेन्स की, ठीक है। और डायलिटेशन क्यों होगी, क्योंकि वीनस प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो गया। नॉर्मली वेन्स के अंदर प्रेशर ज्यादा नहीं होता, लेकिन अगर वेन्स के अंदर जो वॉल्स हैं उनके अंदर खराबी हो जाए तो वीनस प्रेशर बढ़ जाएगा और वेन्स डायलेट होने लग जाएंगी। अब लेफ्ट साइडेड प्रीडोमिनेंस क्यों है? वेरिकोसील ज्यादा कॉमन होता है लेफ्ट साइड में, क्योंकि जो लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन होती है, मैंने आपको पहले बताया कि वो ओपन होती है फर्स्ट लेफ्ट रीनल वेन में। जैसे ही वो ओपन होती है लेफ्ट रीनल वेन में तो वो 90 का एंगल बनाती है, जिसकी वजह से हायर होता है वीनस प्रेशर वहां पे। द राइट टेस्टिकुलर वेन drains directly into the inferior vena cava, which has low venous pressure. अब हमारे पास कॉजेज क्या है? कॉजेज में सबसे पहले है वॉल्व मैल फंक्शन। अब हमारे पास मैल फंक्शन हो जाना या एब्सेंस हो जाना वॉल्स की, उसकी वजह से रेट्रोग्रेड ब्लड फ्लो होगा, वो विनस कूलिंग होगी और वेन डायलिटेशन होगी। ये सबसे ज्यादा कॉमन कॉज है। तो सेकेंडरी कॉजेज क्या हो सकते हैं? ट्यूमर्स, या फिर रीनल वेन के ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना, या सिस्टमिक विनस हाइपरटेंशन की वजह से भी हो सकता है। तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें इस पिक्चर में, ये जो भी हमारे पास लेफ्ट साइड पे इसलिए कॉमन होता है
कि ये लेफ्ट रीनल वेन है और ये इंफीरियर वेन है क्या हुआ है। तो इन दोनों ने 90 का एंगल बनाया होता है, तो यहाँ पे हमारे पास वीनस प्रेशर ज्यादा होता है। कोई भी ऐसी कंडीशन जो कि वेन्स को मतलब रीनल वेन्स को में प्रॉब्लम काउज कर रही है, उसकी वजह से हमारे पास इनडायरेक्टली ये इफेक्ट करेगा पैम्पनीफॉर्म प्लेक्सस के ऊपर, मतलब प्रेशर इंक्रीज कर देगा। अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, उसके अंदर रीनल ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, लेफ्ट रीनल ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, तो उस केस में भी ऐसा हो सकता है। रीनल कार्सिनोमा की वजह से उसकी सर्जरी हुई होगी अगर लेफ्ट रीनल वेन की, लेफ्ट किडनी की, तो उस केस में भी हमारे पास ये कंडीशन प्रेजेंट हो सकती है। सो इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू द किडनी। ओके, ट्यूमर्स इसके हो जाना, इनकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना किडनी की, लेफ्ट किडनी की स्पेशली, तो उसका केस में ये सब होगा। तो ये इसके प्राइमरी और सेकेंडरी कॉजेज हैं। अब सिम्टम्स क्या होंगे, ये ऑफन सिम्टम एसिम्टोमेटिक होती है, लेकिन कभी कभी ये स्क्रोटल पेन के साथ या डिस्कम्फर्ट के साथ आ सकती है। जब जो पेशेंट होगा वो खड़ा होगा तो उसको ड्रैगिंग सेंसेशन फील होगी, उसको बैग ऑफ वर्म, उसको पालपेट मिलेंगे, मतलब उसकी जो वेन्स होंगी जब वो डायलेट होती हैं तो वो उसको फील कर सकेगा। और सिवियर केसेस में टेस्टिकुलर एट्रोफी हो जाएगी, जो कि फर्दर इनफर्टिलिटी और सब फर्टिलिटी कॉज कर सकती है। तो इस तरह हमारे पास एक बैग ऑफ वर्म्स की अपीयरेंस होगी, कि हमारे डायलिटेशन की वजह से हमें नजर आ रहा होगा कि डायलेट हुई हुई है वेसल्स ऑन एग्जामिनेशन। अब इसको ग्रेडिंग की हुई है। ग्रेडिंग में हमने क्या करना है कि पेशेंट को कहना है अपने मुंह में हवा भरे। जब वह मुंह में हवा भरेगा, कान नाक और बंद करेगा, एयर्स अपने क्लोज करेगा, इसको कहते हैं वाल्सैल्वा मैन्यूवर। तो उस केस में क्या होगा कि बॉडी में प्रेशर बढ़ेगा, जिसकी वजह से ये हमारे पास टेस्टिस को जब हम पालपेट करेंगे तो हमें डायलिटेशन महसूस होगी। इसको कहेंगे ग्रेड 1, की अभी इतनी कंडीशन वर्स नहीं हुई। अब ग्रेड 2 में क्या होगा कि जब पेशेंट को कहेंगे खड़े हो जाए, स्टैंडिंग पोजीशन पे अगर हमें डायलिटेशन मिल रही है तो उसको ग्रेड 2 कहेंगे। और अगर ऑन रेस्ट उसको हम फील करें कि अगर रेस्ट कर रहा है पेशेंट, तो उसके ऊपर भी हम पालपेट कर रहे हैं टेस्टिस को और हमें डायलिटेशन मिल रही है, तो उसको हम ग्रेड 3 के अंदर रखेंगे। ठीक है, तो जाहिर है ग्रेड 3 जो होगी वो हमारे पास वर्स्ट कंडीशन हुई होगी। डायग्नोसिस करने के लिए फिजिकल एग्जामिनेशन ही हमने करनी है। पालपेट करना होगा स्क्रोटम को स्टैंडिंग पोजीशन में और वाल्सेल्वा मैन्यूवर में। ठीक है, यानी वो जो हवा मुंह में भर के कान नाक और बंद करेगा। इसके अलावा हम स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं डॉक्टर के साथ, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड होगा कंफर्म करने के लिए, और डायग्नोसिस को कंफर्म करेगा और सिवियरिटी को कंफर्म करेगा। एडिशनल टेस्ट हम लोग करा सकते हैं सीमन एनालिसिस, ये देखने के लिए कि इनफर्टिलिटी है या नहीं है। ठीक है, ट्रीटमेंट हमने क्या करनी है, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करनी है। अगर ग्रेड 1 है, सपोर्टिव अंडरवेयर उसको कहेंगे पहने, और पेन मैनेजमेंट करने के लिए हम एनसेड्स दे देंगे। सर्जिकल ट्रीटमेंट हम तभी करेंगे जब सिम्टोमेटिक केस होगा और इनफर्टिलिटी होगी। ठीक है, वेरिकोसिलेक्टमी कहते हैं कि हमने उस जो है ना ओपन और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करनी है, ताकि हम टाई ऑफ कर सकें वेन्स को। अब उसमें हमारे पास क्या होता है, हम हाई लाइगेशन करते हैं। हाई लाइगेशन का मतलब होता है कि हम उन वेन्स को लाइगेट कर देते हैं, क्योंकि अब ना हम वॉल्स को ठीक कर सकते हैं। तो हम करते हैं कि हाई लाइगेशन का मतलब होता है कि जैसे ही ये जो ब्रांचेस ऊपर जाके दो में डिवाइड हो जाती हैं, जैसे ये डीप रिंग वन रिंग को क्रॉस करती हैं तो ये दो में डिवाइड हो जाती हैं, तो यहाँ से हम जो है ना हाई लाइगेशन कर देते हैं, यानी इस रास्ते को ही बंद कर देते हैं। तो अगर हम इसकी हाई लाइगेशन करें तो फिर बाकी अब टेस्टिस का वीनस ड्रेनेज कैसे होगा, तो उसके लिए हमारे पास क्रीमेस्टेरिक वेन होती है, थोड़ी बहुत ड्रेनेज वहां से हो रही होती है, तो वो उतनी इनफ होगी। तो इस वाले वेन्स को हम लोग जो है इस रास्ते को बंद कर देंगे। ठीक है, और दूसरी होता है तरीका, हम लोगों ने एम्बोलाई इंट्रोड्यूस कर देना है। एम्बोलाई भी एक फॉरेन सब्सटेंस होगा जो कि पैसेज को ब्लॉक कर देगा, जैसे ये एम्बोलाई डाला हुआ है, तो वो हमने कैथेटर डालना है लेफ्ट फ्यूमोरल वेन से, तो उसके राइट फ्यूमोरल वेन से, तो उसके जरिए जो हमने ये सारा रास्ता बंद करना है एम्बोलाई डाल के। ठीक है, तो ये दो तरीके होते हैं, हाई लाइगेशन या फिर एम्बोलाइजेशन डाल देना। और इसके अलावा अगर हमारे पास माइनर केस है, ग्रेड 1 है, तो उसको फिर हम जो है ऐसे ही ट्रीट करेंगे विदाउट एनी, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे हम। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट वेरिकोस सील। इफ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क।